हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। और लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एल्काइन की रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारी रिएक्शंस कर ली थी। अभी हम आगे भी करने वाले हैं। फिलहाल उससे पहले हम बता दें कौन कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं। उससे पहले हम ये बता सकते हैं भाई, हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन पढ़ रहे हैं, मतलब एल्काइन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसके हमारे पास अब तक के कितने लेक्चर हो चुके हैं भाई? अब तक के हमारे पास लेक्चर हो चुके हैं 4। मतलब ये हमारे पास एल्काइन का लेक्चर नंबर 5 है। सर ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 5। मतलब 4 लेक्चर हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, एल्काइन बहुत बड़ी यूनिट है नहीं। आज 5वां लेक्चर है, हो सकता है आज खत्म हो जाए। अगर आज खत्म नहीं होता तो फिर एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद एल्काइन फिनिश। मतलब 6 लेक्चर के अंदर सारी एल्काइन हम ओवर यानी कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दिया जाए भाई, एल्काइन से पहले हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन खत्म कर चुके हैं, एल्कीन भी खत्म कर चुके हैं। एल्काइन आज या कल में हमारा हो ही जाना है। उसके बाद बाकी कोई और यूनिट स्टार्ट करेंगे ना। सेकंड पेपर में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस थी, सारी कवर कर चुके हैं। कैटालिसिस भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बता देते हैं आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई। एल्काइन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं ना। और एल्काइन के टाइप्स पढ़ चुके हैं। टर्मिनल होता है, नॉन टर्मिनल होता है एल्काइन। और इसमें हमारे पास एसिडिक नेचर के होते हैं। टर्मिनल एल्काइन क्यों होते हैं, हाइब्रिडेशन बेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस होता है, वो हम बता दिए थे। उसके बाद में एल्काइन की प्रिपरेशन मैंने पढ़ी थी और हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी प्रिपरेशन में। आई थिंक 6 रिएक्शन पढ़ी थी प्रिपरेशन में। उसके बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। और केमिकल रिएक्शन हम कौन कौन से कर चुके हैं एक बात देख लीजिए। पहली रिएक्शन हमने करी थी हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी पढ़ी थी एडिशन ऑफ HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। दूसरा एडिशन ऑफ X2 यानी कि हैलोजन का एडिशन। तीसरा हमने पढ़ा था जो फोर्थ था हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद हमने फिफ्थ हमारे पास डायमराइजेशन, डायमर का बनना। सिक्स्थ है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है सर, ये हमारे पास हो गई थी। अभी हम करने वाले हैं अपनी अगली रिएक्शंस। 6 रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं और आई थिंक 5-6 रिएक्शंस और बची हैं। उसके बाद में जो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन है इसकी सारी की सारी रिएक्शंस हो जाएंगी क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। आपसे कहा जाए सर हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl। HOCl। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है भाई, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं OH और Cl की बात करूं, अगर मैं HOCl की बात करूं भाई, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है Cl की? तो हम कहेंगे सर ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन वाले पर नेगेटिव आता है और Cl पर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये आपको जस्ट जनरल आपको याद रखना है। हाइपोक्लोरस एसिड में Cl पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन बहुत आसान है। मान लीजिए हमने क्या लिया कि हमने ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइन है। रिएक्शन हमें करानी सर HOCl से हाइपोक्लोरस एसिड से। क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा है, एक बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? CH, यहाँ पर बचेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक CH है। ठीक है ना। अभी हमने बॉन्ड तोड़ दिया एक। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास एक OH है, एक हमारे पास Cl है। आपकी मर्जी है सर, आपकी क्या मर्जी है? आप किसी भी कार्बन से OH लगा सकते हैं या किसी भी कार्बन से Cl लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सेम ही है। तो हम एक काम करते हैं, इससे लगा देते हैं चलिए Cl और इससे लगा देते हैं OH लगाते हैं। ठीक है सर, अभी हमने ट्रिपल बॉन्ड वाले से रिएक्शन कराई तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लीजिए सर हम वापस से रिएक्शन अगर हम इसकी HOCl से कराते हैं, क्या आगे रिएक्शन होगी? हम कहेंगे बिल्कुल होगी। सर कैसे होगी? हमें पता है सर यहाँ पर कैसे होने वाला। अच्छा एक चीज बता दूं कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी Cl लगाओ किधर भी OH लगाओ, लेकिन यहाँ तो हो सकती है ना, अगर हम इधर OH लगाएंगे इधर Cl लगाएंगे प्रोडक्ट अलग बनेगा, अगर इधर OH लगाएंगे इधर Cl लगाएंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। अब होता क्या भाई, मैं आपको देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप BSc फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं या क्लास 11th पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर GOC नाम की चीज़ें होती है जहाँ पर हम पढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट ये कहता है अगर इसके लोन पेयर है भाई, तो इसके लोन पेयर इधर आने के बाद धक्का मारेंगे तो ये बॉन्ड हमारा आगे की साइड टूटेगा।
आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ध्यान बस ये रखना है कि सर ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अब एक चीज सोचो, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH था, है ना, और यहाँ पर हमारे पास Cl है। अगर मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ दूं तो इधर निगेटिव आएगा, बिल्कुल इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सर नेगेटिव से पॉजिटिव वाला जोड़ना, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला जोड़ना है। अब पॉजिटिव कौन है सर, Cl पॉजिटिव, तो इससे एक और Cl ही लगेगा ना, बिल्कुल। नेगेटिव से एक और Cl लग जाएगा, तो CH से कितने Cl लग गए हमारे पास, 2, क्योंकि पहले से लगा था, एक बॉन्ड टूटने के बाद दूसरा आ जाएगा। प्लस वाले से नेगेटिव वाला कौन है, OH, इससे दूसरे वाला जो CH है, इससे एक OH पहले लगा था, एक बाद में लगा, दोबारा लगा। बस यही बताना चाह रहा है, इस बॉन्ड को टूटने में मेजोमेरिक इफेक्ट केवल यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होगा और बाकी कहीं नहीं होता। इसके अलावा हम कहें सर एक कार्बन कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, और 2 OH स्टेबल नहीं होते तो यहाँ से निकल जाना H2O। जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये बचेगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHO, एक एल्डिहाइड बन जाता है। आई होप रिएक्शन समझ में आई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और रिएक्शन कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है सर, ये तो हमारे एक जैसे रिएक्शन थे। अगर मान लीजिए हमने इस तरह की रिएक्शन ले ली, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करा रहे हैं सर HOCl से। अब कहानी यहाँ पर यह है कि हमारा कहाँ OH लगेगा, कहाँ Cl लगेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। भाई यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, तो कम यहाँ है ना, बिल्कुल कम यहाँ है, तो यहाँ नेगेटिव वाला लगेगा। नेगेटिव कौन होता है, OH, पॉजिटिव कौन है, Cl, तो हम सीधे सीधे करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर नेगेटिव वाले को जोड़ दो इस कार्बन से, तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर एक OH और इससे जोड़ दिया एक Cl, खत्म। सर इसकी रिएक्शन दोबारा करें, अगर इसकी रिएक्शन दोबारा करा दें HOCl से, क्या होगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, CH3C और CH, इधर Cl जाएगा, इधर OH जाएगा फिर से, तो यहाँ हो जाएगा Cl2 और यहाँ पर OH बन जाएंगे 2। हमने कहा भाई 2 OH तो वैसे स्टेबल ना होते तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2 और H2 निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर CHCl, कुल मिलाकर ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं किससे कराते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड से, तो या तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा या फिर हमारा बनेगा कीटोन। ठीक है ना। अगर हमारे पास इथाइन होता है तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। इथाइन के अलावा अगर किसी और एल्काइन को आप यूज करते हैं तो वहां पर आपका कीटोन ही बनता है। इतनी ये सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली रिएक्शन के पास चलते हैं। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, साइक्लाइजेशन ऑफ एल्काइन। ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है भाई। आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होता है और हम इसको करते हैं हीट, बहुत हीट करते हैं। और इसको हीट कैसे करते हैं, एक मान लो कॉपर या फिर हम लिख सकते हैं आयरन। इसके हम एक क्या लेते हैं, एक हम बोल सकते हैं एक कैनाल ले लेते हैं, एक चैनल ले लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, ऐसे मान के चलिए। कॉपर लिया या फिर हमने Fe लिया, है ना, लोहा। इसकी एक पाइप बना लीजिए, पाइप, और उसको इतना गर्म करो कि बिल्कुल रेड हॉट हो जाए। कितना गर्म करना है, अप टू रेड हॉट, बिल्कुल रेड हॉट, लाल पड़ जाए बिल्कुल, इतना गर्म कर लीजिए। इतना गर्म करने के बाद जब आप इसके अंदर से इथाइन को क्या कर देते हो, इथाइन को पास करते हो, तो भाई यहाँ से ना अपने पास जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है बेंजीन। यहाँ से जो कंपाउंड पास होकर बनता है उसे हम बेंजीन कहते हैं। सर कैसे बनता, कैसे, ये भी सोच लो। देखो यहाँ पर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या मतलब है सर, 3 ही तो एल्काइन ले लेते थे, 1 2 3 ले लिए। अब इसमें होता क्या है, जब हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको हीट करते हैं तो भाई इसका एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक है, इसका भी डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, सॉरी पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, इसका पाई बॉन्ड इधर और इसका पाई बॉन्ड इधर। इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे ये बन जाता है, यहाँ पर तो CH है, जब ये बॉन्ड इधर चला गया तो यहाँ बचेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर बचेगा CH, इसका पाई बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है CH, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ से गया था तो यहाँ पर बचा डबल बॉन्ड,
फिर यहाँ पर क्या है CH, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन है CH, यहाँ रह जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। भाई इसी का तो ये स्ट्रक्चर है ना, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट इज दिस इज बेंजीन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉपर की या आयरन की रेड हॉट ट्यूब से इथाइन गैस को पास करते हो तो पास करने के बाद आपको बेंजीन मिल जाता है, इसे बोलते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ एल्काइन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगले फिर आता हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन से अभिक्रिया भाई हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी सर? हमने ये रिएक्शन एल्कीन के अंदर भी पढ़ी थी और एल्काइन के अंदर भी पढ़ रहे हैं। कैसे होता है जरा सुन लीजिए भाई। हमारे पास है सर, मान लीजिए कोई एल्काइन लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R ले लेते हैं। चलिए ये है हमारे पास, है ना। इसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन यानी कि O3 से। क्या होता है भैया, ये मैं पहले भी पता था, हमने पहले भी बताया था, दो बॉन्ड तोड़ने। अगर आपको याद हो हमने लिया था जैसे RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। जब इसकी ओजोनोलाइसिस कराया था तो हमने क्या लिखा था RCH, इधर भी CHR, और इनके बीच में कुछ इस तरह से ऑक्सीजन जोड़ दिए थे। कितने बॉन्ड तोड़ रहे थे बीच में से? दो बॉन्ड तोड़ रहे थे ना, बिल्कुल। यहाँ पर भी वही कहानी करनी है, दो बॉन्ड तोड़ने। अगर सब दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक तो बीच में रह जाएगा, रहने जाने कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, यहाँ से दो बॉन्ड तोड़ने पर एक सिंगल बॉन्ड रह गया। अब अपने पास जो ऑक्सीजन है उनको कुछ इसी तरह से जोड़ो जैसे हम पहले जोड़ते थे। ये क्या बन जाता है हमारे पास? दिस इज ओजोनाइड, इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। ये तो होता है बिल्कुल। अब ओजोनाइड के बाद में जब हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं। जिंक की प्रेजेंस में कराते, मान लो चलो जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, चलो है ना, जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होगा भाई, Zn जो होगा वो O के साथ मिलकर ZnO निकाल लेगा, और यहाँ से बचेगा RC सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। और यहाँ पर क्या होगा, अगर जिंक से कराए तो Zn क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर ZnO बना लेगा ना। यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इधर आके डबल बॉन्ड बनेगा O, और इधर आके भी डबल बॉन्ड बनेगा, खत्म। बस ये बन जाता है। डाइकीटो फॉर्म होता है, डाइकीटो कंपाउंड फॉर्म होते हैं अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कराते हैं तो। लेकिन ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक आपका वाटर न लिया गया हो। लेकिन अगर आपने इसमें ले रखा है वाटर H2O तो भैया कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और कहानी चेंज होने के बाद कहानी कुछ इस तरह से हो जाती है। ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ अटैक करने के बाद इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे इधर, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा OH2, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस RC डबल बॉन्ड O, और इस पर आ गए प्लस। आप कहेंगे सर ये कैसे? आप एक काम करो, यहाँ से ऐसे मान के चलो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। OH2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने H प्लस दिए हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। ये जहाँ का जुड़ा इस वाले बॉन्ड को बाहर कर दिया। अब होगा क्या, वापस से कोई दूसरा H2 मॉलिक्यूल आएगा, वो जाकर अटैक करेगा इस पर, और यहां से क्या होगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा, अपना H प्लस यहां से गायब, यहां से अपना H प्लस निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH प्लस। यहां पर जाके ये अटैक करेगा तो यहां से बन जाएगा हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर से OH2। अब OH2 पॉजिटिव बनेगा तो फिर से यहाँ से भी H प्लस निकल जाएगा बाद में, और निकलने के बाद ये हमारे पास दो कंपाउंड बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, दोनों ही किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। आपको सर ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, लेकिन किस तरह से। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे आपको करवा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है O3 और H2, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देना है, सही है। और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के बाद ये कौन है, CH3, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है उसको COOH में कन्वर्ट कर दो, प्लस
इधर से भी क्या है CH3, उसके बाद इसको भी कन्वर्ट कर दो COOH। बस इतना जानना और कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ये दे दिया। अभी क्या करना, कुछ नहीं करना, बस बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फाइनल आंसर, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी आपकी मैकेनिज्म नहीं दी है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है इसको। तो डायरेक्टली याद रखने के लिए आपको मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो बेस्ट है ना। तो क्या करना भाई, इसके लिए आपका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, इधर क्या है हमारे पास CH3, फिर क्या है हमारे पास CH2। आपको बाकी किसी कार्बन को नहीं छेड़ना, बस आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन देखना है और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस इधर से भी CH3 सिंगल बॉन्ड COOH बन जाना। सर ये टाइप की रिएक्शन ना कुछ इस तरह की होती है, ये ना ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बस रेजेंट चेंज हो जाता है। मतलब क्या हमने लिखा, अभी क्या लिखा था, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यही लिखे थे बिल्कुल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं मान लो KMnO4 से, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये भी काम वही करेगा भाई, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या बना देगा भाई, इधर CH3 इधर COOH प्लस CH3 और COOH बना देगा। अच्छा एक और चीज, अगर मान लीजिए सर ऐसा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये हो और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं या ओजोनोलाइसिस करा, ओजोनोलाइसिस और KMnO4 दोनों से अगर ऑक्सीडेशन करते हो प्रोडक्ट सेम ही बनता है। अगर इससे रिएक्शन करा रहे हो तो बॉन्ड तो सर यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ब्रेक होगा, बिल्कुल होता है। क्या बनेगा सर, CH3 COOH ये तो बन जाएगा, लेकिन इधर तो कोई ग्रुप है नहीं, तो इसका क्या बनेंगे, अगर कार्बन अकेला है टर्मिनल कार्बन है तो उसको आप CO2 में चेंज कर देंगे, बस खत्म कर, यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम ही रहनी है। इसके बाद अगली रिएक्शन क्या हमारी, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर, ये हम पहले ही बता चुके हैं भाई। एसिडिक जो एल्काइन होती है वो एक ही होती है, वो होती है टर्मिनल एल्काइन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एक साथ ही कराते थे। अगर आप इस रिएक्शन सोडियम मेटल से साथ कराओ क्या होगा भाई, ये आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, इससे लग जाएगा Na प्लस और C नेगेटिव, यहाँ से जो H निकल के जाएगा वो H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, एक H इसलिए इसके आगे हम हाफ लगा देते। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हो किससे, N ब्यूटाइल एल्कोहल, आपने नाम सुना होगा NC4H9Li, C4H9Li, इसको हम N ब्यूटाइल N लिथियम ब्यूटाइल कहते हैं ना, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, Li प्लस होता है और C4H9 नेगेटिव होता है। तो भाई नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और निकालने के बाद बना लेगा हमारे पास NC4H10, और यहाँ पर क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे लग जाएगा हमारे पास Li, जिसमें Li पॉजिटिव और C, खत्म कहानी, यही है। अगर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो, मान लो इसकी रिएक्शन मैंने इससे कराई थी, एक जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर एक पॉजिटिव होता है, ये है, इसके साथ कराता है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास एक यूज होता है, उस रिएक्शन का नाम होता है टॉलरेंस टेस्ट, है ना, टॉलरेंस टेस्ट में यूज होता है। तो होता है ये भाई RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से H हटेगा, H की जगह जाके लग जाना है Ag, तो C नेगेटिव Ag प्लस, प्लस इसके साथ क्या बनता है भाई, इसके बाद हमारे पास ये बन जाता है, यहाँ से जो H प्लस निकल के आता है वो NH3 के साथ यूज होकर NH4 प्लस बना लेगा, ठीक है ना, NH4 प्लस बनाता है। अब आप कहेंगे सर NH3 तो यहाँ पर दो है, आपने एक बनाया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो ही NH3 पॉजिटिव बनता है, दो ही ये बनता है, इसके लिए आपको दो ये लेने पड़ते हैं और ये भी आपको दो लेने पड़ेंगे, है ना। तो जब आप अलग से रिएक्शन करोगे तो इसको दो ले सकते हैं, तो आपके ये आपका बन जाएगा, और ये हमारे पास एक्चुअली वाइट PPT बनता है, वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो बस इतनी ही रिएक्शंस थी एल्काइन में, और कोई रिएक्शन है नहीं। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो चुके हैं खत्म, एल्काइन की रिएक्शंस खत्म। अब एल्काइन के अंदर एक टॉपिक और है, उससे हम करेंगे ज़्यादा, चलिए लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।
उसको हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। एक टर्म है हमारे पास रेडियो सिलेक्टिविटी और दूसरी होती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी, है ना। तो दोनों में हम मतलब समझने वाले हैं, दोनों का अंतर समझने वाले हैं। और एल्काइन की रिएक्शन हो, एल्कीन की रिएक्शन हो, एल्केन की रिएक्शन हो, या फिर आप आगे वाले जितने भी टाइप की रिएक्शंस पढ़ोगे सब में यूज होती है हमारे पास रेडियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी। इन सभी को हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।